हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन 2 इस विषय के अंतर्गत पाठ 14 गढ़ आया पर सिंह गया इस पाठ का अध्ययन करेंगे। परंतु अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त हो सके। पाठ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। हमारा आज का पाठ है पाठ 14 गढ़ आया पर सिंह गया। बच्चों, पिछले पाठ 13 बादशाह को चकमा दिया। इस पाठ में हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने किस प्रकार बादशाह को चकमा दिया। हमने साथ ही दरबार में स्वाभिमान प्रदर्शन को भी देखा। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार शिवाजी महाराज पिटारे में बैठकर बादशाह के कैद से बाहर निकले और बादशाह को चकमा दिया। बच्चों, आज हम इसके अगले पाठ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ का नाम है गढ़ आया पर सिंह गया। इस पाठ में कई मुद्दे हैं, हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला मुद्दा है माँ साहेब की इच्छा, दूसरा तानाजी मालुसरे, तीसरा पहले विवाह कोंडाणा का, चौथा तानाजी की योजना, पांचवा खड़ी चट्टान से गढ़ पर, छठवां तानाजी का पराक्रम, सातवां गढ़ आया पर सिंह गया। बच्चों, सर्वप्रथम पहला मुद्दा माँ साहेब की इच्छा। शिवाजी महाराज ने जय सिंह को जो 23 किले दिए थे वे अब भी मुगलों के पास ही थे। उन्हीं में से एक कोंडाणा किला भी था। एक दिन जीजा माता अर्थात शिवाजी महाराज की माता ने शिवाजी महाराज से कहा, बेटा शिवबा, कोंडाणा जैसा सुदृढ़ किला मुगलों के हाथ में हो यह ठीक नहीं है, उसे वापस ले लो। पुणे के पास का कोंडाणा किला स्वराज्य के अंतर्गत हो, इसलिए शिवाजी महाराज भी बेचैन थे। बच्चों, ये कोंडाणा किला का चित्र है। देखिए कोंडाणा किला कितना मजबूत सुदृढ़ है, इसलिए यह इस समय मुगलों के पास हो यह अच्छा नहीं था और स्वराज्य स्थापना के लिए कोंडाणा किला का बहुत ही उपयोग था। इसलिए माँ साहब ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि कोंडाणा किला हमारे पास होना चाहिए। कोंडाणा मुगलों के अधिकार में हो यह बात जीजा माता और शिवाजी महाराज के मन को साल रही थी। तानाजी प्रारंभ में से ही शिवाजी महाराज के साथी थे। कोंकण में महाड़ के पास उमरठे गांव नाम का गांव है। तानाजी वहां रहने वाला था। बच्चों, ये देखिए, ये उमरठे गांव का मानचित्र है। तानाजी इसी गांव में रहते थे। शिवाजी महाराज के काम में देरी अथवा टाल मटोल करना तानाजी जानता ही नहीं था। बस शिवाजी महाराज ने कहा और तानाजी कार्य करने के लिए बच्चे तत्पर हो जाते थे। महाराज जो भी काम कहे उसे करने के लिए तानाजी हमेशा तत्पर रहता था। बड़ा साहसी साथी था। वह शरीर से भारी भरकम और शक्तिशाली था। बुद्धि से भी चतुर था, होशियार था। शिवाजी महाराज के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा थी। वह शिवाजी महाराज के प्रति उसकी स्वामी भक्ति सराहनीय थी। तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारी में व्यस्त था। रायबा उसका इकलौता बेटा था। तानाजी का इकलौते बेटे का नाम क्या था बच्चों? रायबा। तानाजी के घर में रायबा की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। विवाह में 4 दिन बाकी थे। तानाजी ने सोचा शिवाजी महाराज और माँ साहेब को भी शादी में बुलाएं। सेलार मामा को साथ लेकर वह रायबा की शादी का निमंत्रण देने शिवाजी महाराज के पास पहुंचा। सेलार मामा ने शिवाजी महाराज को विवाह का निमंत्रण दिया। शिवाजी महाराज ने कहा, सेलार मामा, आए रायबा की शादी कीजिए। हम शादी में न आ सकेंगे क्योंकि हम स्वयं कोंडाणा किले जीतने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज के ये वचन सुनते ही तानाजी मालुसरे ने कहा, महाराज, तानाजी के जीवित रहते ऐसे खतरनाक काम के लिए आप स्वयं जाएंगे, फिर हम किस लिए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले विवाह कोंडाणा का, फिर रायबा का। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि तानाजी मालुसरे यह शिवाजी महाराज का स्वामी भक्त था और शिवाजी महाराज का विश्वसनीय था। शिवाजी महाराज के बोलने से पहले ही वो काम को समझ जाता था। उसने अपने बेटे का विवाह छोड़कर कोंडाणा किले पर जाने के लिए तैयार हो गया। शिवाजी महाराज के कार्य के लिए तैयार हो गए। फिर तानाजी मालुसरे ने कहा, पहले विवाह कोंडाणा का, फिर रायबा का। कोंडाणा जीतने के लिए मैं ही जाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दे। तानाजी कोंडाणा जीतने के लिए निकला। कोंडाणा किले पर जयसिंह द्वारा नियुक्त उदयभान नामक राजपूत किलेदार था।
बहुत कठोर था वह किलेदार। गढ़ के 2 दरवाजे थे। दोनों जगहों पर उदयभान ने कड़ा पहरा लगाया था। तब गढ़ पर जाएं कैसे? तानाजी गढ़ की टोह ली। पश्चिम की ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उस ओर पहरा नहीं था। तानाजी ने खड़ी चट्टान पर चढ़कर ऊपर जाने का निश्चय किया। तानाजी ने अपने छोटे भाई से कहा, सूर्या जी, 500 साथी लेकर तुम कल्याण दरवाजे तक पहुंच जाओ। मैं 300 मावले लेकर खड़ी चट्टान चढ़कर गढ़ पर जाता हूँ। गढ़ पर चढ़ते ही हम कल्याण दरवाजा खोल देंगे, फिर तुम सब एकदम अंदर घुस आना। हम शत्रु सेना को रौंद देंगे। चलो। सूर्या जी और तानाजी दोनों 2 रास्ते से निकल पड़े। रात का समय था। तानाजी और उसके मावले खड़ी चट्टान के नीचे अंधेरे में खड़े थे। रात में कीड़े कर्कश आवाज कर रहे थे। तानाजी के 5-6 युवा मावले खड़ी चट्टान चढ़ने के लिए आगे बढ़े। कितना ऊंचा पहाड़, लेकिन वे धीरे धीरे पहाड़ की दरारों को पकड़कर हिम्मत से खड़ी चट्टान पार कर गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने रस्सी का एक सिरा एक पेड़ से बांध दिया। फिर क्या था, तानाजी और उसके मावले साथी रस्सी के सहारे शीघ्रता से बंदरों की तरह खड़ी चट्टान चढ़कर गढ़ पर पहुंच गए। बच्चों, इधर सूर्या जी अपने मावलों के साथ कल्याण दरवाजे तक पहुंच गए और वह दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे। लड़ाई आरंभ हो गई। उदयभान को खबर लगी। नगाड़ा बजते ही उदयभान को की सेना मावलों पर टूट पड़ी। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारों से तलवारें टकराने लगी। बिजली की गति से एक दूसरे पर वार होने लगे। ढाले खनकने लगी। मशालों का नृत्य शुरू हो गया। मावलों ने कल्याण दरवाजा खोल दिया। तानाजी शेर की तरह लड़ रहा था। उदयभान उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही वीर और पराक्रमी थे। कोई पीछे नहीं हट रहा था। अचानक तानाजी की ढाल टूट गई। उसने हाथ पर दुशाला लपेट लिया। बच्चों, दुशाला पर वार रोकते हुए वह लड़ने लगे और अंत में दोनों ही एक दूसरे की तलवारों से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। तानाजी शहीद हो गए। यह देखकर मावलों का धीरज छूट गया। वे भागने लगे। उसी समय तानाजी के भाई सूर्या जी और उसके साथी मावले कल्याण दरवाजे से भीतर आ पहुंचे। अपने भाई को मृत देखकर सूर्या जी को बहुत दुख हुआ, परंतु समय दुखी होने का नहीं था, वह समय लड़ने का था। सूर्या जी ने पहाड़ के ऊपर की रस्सी काट दी। उसने भागने वाले मावलों को रोका और कहा, अरे, तुम्हारा बाप यहाँ मरा पड़ा है और तुम कायरों की तरफ भाग रहे हो। वापस आओ, मैंने पहाड़ की रस्सी काट दी है। या तो पहाड़ से कूदकर मर जाओ या फिर शत्रु पर टूट पड़ो। यह सुनते ही मावलों में भी जोश आ गया। मावले वापस लौटे। घमासान युद्ध हुआ। मावलों ने गढ़ जीत लिया, लेकिन गढ़ को जीतने में तानाजी जैसे पराक्रमी सरदार मारा गया। जीजा माता और शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला तो बहुत दुखी हुए। गढ़ अधिकार में आया, परंतु सिंह शेर के समान पराक्रमी तानाजी मारा गया। शिवाजी महाराज ने शोक प्रकट करते हुए, दुख प्रकट करते हुए तानाजी के लिए कहा, गढ़ आया पर सिंह गया। बच्चों, गढ़ आया पर सिंह गया अर्थात किला तो मिल गया, पर शेर जैसा सिंह जैसा पराक्रमी चला गया। कोंडाणा का सिंहगढ़ नाम सार्थक हुआ। उसी समय से तानाजी के स्मरण में कोंडाणा किले का नाम सिंहगढ़ रखा गया। बच्चों, यह घटना ईस्वी सन 1670 में घटी। बाद में उमरठे गांव जाकर शिवाजी महाराज ने स्वयं तानाजी मालुसरे के बेटे रायबा की शादी करवाई। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से तानाजी मालुसरे ने अपनी स्वामी भक्ति निभाई और अपने बेटे के विवाह को छोड़कर उन्होंने किले के लिए, कोंडाणा किले को जीतने के लिए वह चल पड़े और अपनी प्राणों की आहुति देकर किला जीत लिया। इसीलिए इस पाठ में शिवाजी महाराज ने अपने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि गढ़ आया पर सिंह गया। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। स्वाध्याय। निम्नलिखित कथनों को पूर्ण करो। कोंडाणा जीतने की जिम्मेदारी देने के लिए शिवाजी महाराज के मन में तानाजी का नाम आया। उदयभान ने गढ़ की पश्चिम दिशा में पहरा नहीं बिठाया था। तानाजी के पराक्रम के कारण कोंडाणा का सिंहगढ़ नाम सार्थक हुआ।
कोंडाणा जीतने की घटना सन 1670 में हुई। सूर्याजी और उसके साथी कल्याण दरवाजे से किले में प्रवेश किए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। पहला है, शिवाजी महाराज ने शेलार मामा से कहा कोंडाणा अभियान पर जाने के कारण रायबा के विवाह में नहीं जा सकता। सही, यह वाक्य सही है। अगला वाक्य है, कोंडाणा किला पुणे के पास था, इसलिए जीजाबाई ने महसूस किया कि उसे स्वराज्य में होना चाहिए था। चलिए देखते हैं। गलत। जीजाबाई ने इसलिए नहीं चाहता कि कोंडाणा किले हमारे पास हो। वह किला बहुत ही मजबूत था, इसलिए जीजाबाई चाहती थी कि वह स्वराज्य में होना चाहिए। कोंडाणा किले के चारों ओर उदयभान ने बहुत कठोर पहरा बिठाया था। गलत। कोंडाणा के अभियान पर जाने से सरदार का पद मिलेगा, इस विचार से तानाजी ने यह काम स्वीकार किया। गलत। इस काम से उन्होंने नहीं स्वीकार किया था, जबकि वह एक स्वामी भक्त थे, इसलिए उन्होंने इस काम को स्वीकार किया था। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोंडाणा किला किसके अधिकार में था? कोंडाणा किला मुगलों के अधिकार में था। तानाजी किस काम से शिवाजी महाराज के पास आए थे? तानाजी अपने बेटे रायबा की शादी का निमंत्रण देने के लिए शिवाजी महाराज के पास आए थे। पहले विवाह कोंडाणा का, फिर रायबा का, ऐसा किसने कहा? पहले विवाह कोंडाणा का, फिर रायबा का, ऐसा तानाजी ने कहा। मावले अपना धैर्य क्यों खो बैठे? तानाजी को मृत देखकर मावले अपना धैर्य खो बैठे। ढाल टूट जाने पर तानाजी ने क्या किया? ढाल टूट जाने पर तानाजी हाथ में दुशाला लपेटकर उस पर प्रहार रोकते हुए लड़ने लगे। अब आता है बच्चों, उचित जोड़ियां मिलाओ। यहाँ स्तंभ अ पर कुछ प्रश्न दिए हैं और उसके उत्तर स्तंभ ब में दिए हुए हैं। हमें स्तंभ ब से सही उत्तर चुनकर लिखना है। अब कोंडाणा के किलेदार कौन थे? उदयभान। कोंडाणा जीतते समय वीरगति को कौन प्राप्त हुए? तानाजी। पहाड़ की रस्सी काटकर मावलों को लड़ाई में प्रवृत्त किसने किया? सूर्याजी ने। तानाजी का बेटा रायबा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी मिलते रहे। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।